रक्त से कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया गया था, वो किस सरकार मात्र के शासनकाल में हुआ था वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। शंकराचार्य जी को जेल में भेजवाने का कार्य किया जाता था, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठीचार्ज की जाती थी। अगर राम मंदिर की कल्पना करके कार सेवा के लिए कोई कार सेवक आता था तो गोली चला दी जाती। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं, या बनारस के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं, या शारदा मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं, या अन्य ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं। पहले तो ये वो बताएं, मुझे जितने भी धर्माचार्य हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नीतियां, स्मृतियां, उपनिषद, कठोपनिषद सब उठाएं और उसमें ढूंढ करके मुझे बताएं कि जिस समय राम मंदिर डेमोलाइज किया गया था, जिस समय राम मंदिर तोड़ा गया था, शास्त्र को देखकर तोड़ा गया था। 500 साल का संघर्ष चला, 500 वर्षों के संघर्ष में कर सेवकों का बलिदान गया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों का बलिदान गया, अन्य लोगों का बलिदान गया, समग्र हिंदू समाज का बलिदान गया। और आज छाती ठोक रहे हो आप वो कि शास्त्र विरुद्ध है। गर्भगृह सीधा सा सिद्धांत आप उठा करके देखिए, जिस समय गर्भगृह बनकर के परिपूर्ण हो जाता है उस समय किसी भी प्रतिमा को रख करके प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। तो अब ये करे क्या? और सुनो, पहले जैसे हवन यज्ञ करते थे ना ऋषि मुनि, तो कुछ असुर आकर के उसमें हड्डियां फेंक देते थे, विघ्न डाल देते थे। वही काम विपक्ष वाले कर रहे हैं। अघासुर, बकासुर, तृणावर, धेनु, केशी, सल, तोसल, चारुण, मुष्टिक, कंक, निग्रोध, कालीवन, जरासन, प्रलंबन, बहुत राक्षस था। वही कलयुग में उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर सब राक्षस है कलयुग। यहाँ पर एक नारा लगा था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो राम लला हम आए हैं मंदिर वहीं बनाए हैं, नंद लाला हम आएंगे मक्खन वहीं खिलाएंगे, मथुरा भी जल्द जाएंगे। यही जगह थी और हमेशा लोग भावुक होते हैं इस जगह पर आकर, क्योंकि आज तो यहाँ पर सब कुछ रंगारंग है, वीणा लगी हुई है, माँ सरस्वती मौजूद है। लेकिन एक वक्त था जब यहाँ से कार सेवकों की लाश जाती थी। एक वक्त था जब सरयू नदी का जो पानी है वो लाल हुआ करता था। उस दिन को और आज के दिन को किस तरीके से देखते हैं आप? ये जो हमने दशकों की लड़ाई लड़ी है, अभी हाल के समय में लड़ाई तो सदियों की है, लेकिन ये जो दशकों की लड़ाई है इसको आज आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम सभी सनातनी एक राम राज्य की कल्पना करते थे। ये वही राम राज्य की कल्पना साकार हो रही है कि सब निर्भय होकर के दहाड़ कर बोल रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब इसी सरयू के जल को जो है रक्त से कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया गया था, वो किस सरकार मात्र के शासनकाल में हुआ था वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म के संस्कृति के लिए अगर कोई बोलता था तो शंकराचार्य जी को जेल में भेजवाने का कार्य किया जाता था, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठीचार्ज की जाती थी। अगर राम मंदिर की कल्पना करके कार सेवा के लिए कोई कार सेवक आता था तो गोली चला दी जाती थी। महाराज, आज आप देख रहे हैं कि यहाँ निर्भय होकर के लोग बोल रहे हैं। यही राम राज्य की जो वास्तविक कल्पना है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, और ये कल्पना आप बरकरार रहे, सीधा सा सिद्धांत। शंकराचार्य की आपने बात करी, आज विपक्ष ये बोल रहा है कि शंकराचार्य तो मान नहीं रहे हैं। अच्छा। आपसे दोनों सवालों के जवाब चाहता हूं। एक, मंदिर निर्माण को लेकर के लोग एक बिंदु उठा रहे हैं कि मंदिर निर्माण अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, क्या ये धर्मशास्त्र के लिहाज से पूरी तरीके से उचित है? और दूसरा जो सवाल है, इस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि ये विपक्ष तो वही है जो लाठियां बरसाता था शंकराचार्यों पर, आज कह रहा है कि शंकराचार्य रुष्ट हैं इसलिए नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें, दोनों सवालों के जवाब। पहले जो कुछ मूर्ख लोग हैं वो मुझे ये बताएं जी, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं, या बनारस के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं, या शारदा मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं, या अन्य ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं? पहले तो ये वो बताएं। और आज जो शंकराचार्य जी के रुष्ट होने का दंभ भर रहे हैं वही लोग शंकराचार्य पर लाठीचार्ज करवाए थे। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने दूसरा सवाल किया कि अगर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो शास्त्र विरुद्ध है। मुझे जितने भी धर्माचार्य हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नीतियां, स्मृतियां, उपनिषद, कठोपनिषद सब उठाएं और उसमें ढूंढ करके मुझे बताएं कि जिस समय राम मंदिर डेमोलाइज किया गया था, जिस समय राम मंदिर तोड़ा गया था, शास्त्र को देखकर तोड़ा गया था। बताइए, जिस समय भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान पर शाही ईदगाह जो कलंक के समान है, जब उसको बनाया गया था तो शास्त्र देखकर बनाया गया था। भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह पर बनारस आ जाइए, ज्ञानवापी परिसर में, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ये भूल आप छोड़ दीजिए। ज्ञानवापी ही कह रहा हूँ। हाँ, ज्ञान मतलब होता है ज्ञान, हृदय ज्ञानात मुक्ति, जब ज्ञान हो जाए तो मुक्ति मिल जाए, इनका मुक्ति जल्दी। हाँ, सीधा सा सिद्धांत। तो ज्ञानवापी में, जिस समय ज्ञानवापी के परिसर में
मस्जिद का निर्माण किया गया था शास्त्र देखकर किया गया था? बिल्कुल भी नहीं। 500 साल का संघर्ष चला, 500 वर्षों के संघर्ष में कर सेवकों का बलिदान गया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों का बलिदान गया, अन्य लोगों का बलिदान गया, समग्र हिंदू समाज का बलिदान गया। और आज छाती ठोक रहे हो आप वो कि शास्त्र विरुद्ध है। उठाओ ऋग्वेद उठाओ, यजुर्वेद उठाओ, सामवेद उठाओ, अथर्ववेद उठाओ, 18 पुराण उठाओ, तब बताओ शास्त्र विरुद्ध कहाँ है? गर्भगृह सीधा सा सिद्धांत है, आप उठा करके देखिए। जिस समय गर्भगृह बनकर के परिपूर्ण हो जाता है उस समय किसी भी प्रतिमा को रख करके प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। और ये सपा वाले, तुमको लगता है ये सपा वाले ये आज दम भर रहे हैं? इनको ज्ञान कब से आ गया हो? पहले तो मजारों से मत्था टेकने से फुर्सत नहीं। कहते हैं सपने में श्री कृष्ण आते हैं। सपने में इनके बताते हैं कौन आते हैं। सपने में इनके उमर, शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। काहे के लिए आते हैं वो भी सुन लो। इसलिए आते हैं कि भैया हमारा नाश हो गया, अब तुम मत बोलो। हाँ भाई, बाबर से कुछ लोग अपनी वंशावली जोड़ते हैं। वो कहाँ का? वो उज्बेकिस्तान का। और अगर देखा जाए माँ उसकी मंगोल की, आया यहाँ पर लूटा भारत को, गया वो काबुल में। और बाप ये अपना मान रहे हैं कुछ लोग। ये नहीं कहते हैं हमारे पुरखों ने बनाया, वो लोग तो कहते हैं हमारे पुरखों ने बनाया। इनके बाप लेकर के आए थे। उज्बेकिस्तान में कहा है जाकर के देखो तब पता चलेगा। मंगोल में कहा है जाकर के देखो। इतिहास ना पढ़ेंगे इतिहास आप। अगर देखा जाए 1355 से लेकर के 1707 का इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और सुनिए, पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत गिना रहे हैं। दिल्ली सल्तनत हटाइए महाराज। अगर सब जगह इनके बाप का शासन था तो पृथ्वीराज चौहान का शासन कहाँ था? महाराणा प्रताप कहाँ शासन कर रहे थे? वीर शिवाजी कहाँ शासन कर रहे थे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अस्तित्व कहाँ था? जीजाबाई का अस्तित्व कहाँ था? गुरु गोविंद सिंह का अस्तित्व कहाँ था? गुरु तेग बहादुर का अस्तित्व कहाँ था? ये कहीं शासन नहीं किए। ये दिल्ली सल्तनत पर कुछ समय के लिए शासन किए और जब समय आया तो हमारे हिंदुत्व पुरोधाओं ने इनको मिट्टी में मिलाया। सीधा सा सिद्धांत। और सुनो, सत्ताधीशों, विपक्ष वालों, तो खैर अभी हम पक्ष वाले हो जाएंगे। चलो हम पक्ष वाले हैं। हाँ, पक्ष मूंग दलने के लिए हम पक्ष वाले हैं। वैसे सीधा सा सिद्धांत सुनो तुम डंके की चोट पर। जो लोग ये चाहते थे कि मुगलों की विचारधारा को भारत में पाला जाए, वही नहीं पल रहा है। जो चाहते थे कि हज हाउस वालों को सब्सिडी दे दी जाए, अमरनाथ यात्रा पे टैक्स लगा दिया जाए, वही नहीं हो पा रहा है। तो अब ये करे क्या? और सुनो, पहले जैसे हवन यज्ञ करते थे ना ऋषि मुनि, तो कुछ असुर आकर के उसमें हड्डियां फेंक देते थे, विघ्न डाल देते थे। वही काम विपक्ष वाले कर रहे हैं। मारीच और सुबाहु। हाँ, लेकिन कारण क्या है? अब विश्वामित्र जैसे गुरु मिले हैं और राम जी स्वयं विराजमान हुए। महाराज यक्के माण मारी न सन से मारीच और सुबाहु, खरदूषण विराट त्रिशिरा कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। और एक बात आपको और बताते हैं जी, राक्षसों की संख्या किसी युग में महाराज कम नहीं रही। सतयुग उठा लीजिए, हिरण्यकश्यपु थे, हिरण्याक्ष थे। और सुनिए, आप त्रेता उठा लीजिए, खर थे, दूसर थे, विराट थे, त्रिशिरा थे, रावण थे, कुंभकर्ण थे, अतिकाय थे, बहुत लोग थे। एक द्वापर में भी राक्षसों की संख्या बहुत थी। द्वापर में राक्षसों की संख्या कितनी थी ओए महाराज? अघासुर, बकासुर, तृणावर, धेनु, केशीसल, तोसल, चारून, मुष्टिक, कंक, निग्रोध, कालीवन, जरासन, प्रलंबन, बहुत राक्षस बात। वही कलयुग में उमर, शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर सब राक्षस है कलयुग। सीधा सा सिद्धांत। और राक्षसों की विचारधारा को पालने वाली जो पार्टी हो, राक्षसी पार्टी कही जाएगी भैया। इनको न्योता भी दिया गया है यहाँ का। अब कईयों को तो लोग कह रहे हैं कि भाई इनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या बुलावा देना सही था, या फिर राम के दरबार पर तो राम ने तो मृत्यु के बाद, रावण को मारने के बाद उन लक्ष्मण को भी कह दिया था कि भाई पांव पर जाकर सीख लो। आपको सनातन धर्म की आपको एक खूबसूरती बताते हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। सनातनी जब कभी आरती भी करता है तो क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर देखा जाए सनातन क्या करता है? अयम निजः परो व्यक्तिम गणना लघुचेतसाम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम। तो ये वसुधैव कुटुम्बकम को हम लोग मानने वाले हैं। इनकी औकात नहीं है राम जी के सामने आने की। जिनके बाप दादा कारसेवकों पर गोलियां चलवाए हो, वो राम मंदिर में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। वो सीधा सा सिद्धांत। कलेजा चाहिए दर्शन करने के लिए, हृदय जो है शुद्ध होना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सोई भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनके अंदर ईर्ष्या है, मत्सर है, द्वेष है, विकार है, छल है, प्रपंच है, प्रमाद है, वो राम मंदिर आ पाएंगे। और दूसरी बात, जिनको कब्रिस्तान जाने से फुर्सत होगी आवंटन कराने से, जिनको मस्जिद जाने से फुर्सत होगी, जिनको इफ्तारी खाने से फुर्सत होगी,
और जिनको लंदन जाने से फुर्सत होगी वो तो राम मंदिर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे भाई, सीधा सा। लेकिन चोरी चोरी तो आते हैं। चोरी चोरी आने का मकसद क्या है? कि लोगों को पता भी ना चले और काम भी हो जाए। अच्छा एक बात आप बताओ, खैर पक्षपात नहीं, जब आपके घर में क्यों चोरी चोरी आओ तो का आप का कहा था? नहीं बताओ नहीं क्या बताना नहीं चाहते। नहीं क्या कहते हैं आप बताइए ना। चोर कहते होंगे। अब हमारे यहाँ तो चोर कहा भाई, आपके यहाँ कुछ ना हो, काहे की दिक्कत बा, आप संवैधानिक दायरा में हो। लेकिन आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी हैं, ये मजबूत है भाई, संविधान को आप भी मजबूत कर रहे हैं। दहाड़ कर बोलने का काम ही पत्रकार का होता है, और सीधा सा सिद्धांत। कभी अब के पत्रकारों के देख करके भी मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता। एक जगह राजदीप सरदेसाई, और अगर देखा जाए उनका काम नाम हो रवीश कुमार। ठीक है, नामों पर नहीं जाते हैं आप ऐसे ही। अभी आप बोल देंगे कि ये इनकी पर्सनल राय है। नहीं ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपकी बात नहीं ये सब अच्छे पत्रकार हैं, पूरी बात नहीं सुनो आप, ये सब अच्छे पत्रकार हैं, समय के साथ पलट गया, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। पलट नहीं गए, इनकी कुर्सी पलट जाएगी महाराज। ये भी अब समझ गए हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सीधा सा सिद्धांत है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। तो जब तक राम का कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा, और राम का कार्य पूरी सृष्टि में अब चलेगा। अभी यहाँ पर एक नारा लगा था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं, नंद लाला हम आएंगे, मक्खन वहीं खिलाएंगे, मथुरा भी जल्द जाएंगे। हाँ, लेकिन मथुरा जाने से पहले एक सवाल और, ये वही लोग भी तो हैं। मतलब अगर हमने टाइटल सूट भी जीता, तो ऐसा तो नहीं था कि हमने टाइटल सूट फाइल कर दिया और हम केस जीत गए। हमें तो साबित भी करना पड़ा कि राम थे। उसके बाद हमें तो ये भी बताना पड़ा कि कहाँ जन्मे थे। लोगों ने तो ये तक कह दिया भाई वहाँ तो हम महल में हजारों कमरे थे, यहीं पर कैसे पैदा हुए राम, ये भी तो बताओ हमें। तो हमने तो एक एक लड़ाई लड़ी है। राम के हुए के जो प्रमाण मांगी थी के नाश हुई जी, पहले तो ये जान लो। तो राम का प्रमाण मांगोगे, उठा करके आप वाल्मीकि रामायण उठा लीजिए, रामचरितमानस उठा लीजिए, 4 वेद उठा लीजिए, 6 शास्त्र उठा लीजिए, 18 पुराण उठा लीजिए, हर जगह राम है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9 स्कंद में राम का चरित्र है, देवी भागवत में भगवान राम का चरित्र है, रामचरितमानस तो राम जी का चरित्र ही है, वाल्मीकि रामायण राम जी का चरित्र ही है। ये अब नहीं लिखा गया, ये तब लिखा गया था जब तुम्हारे बाप दादा बहुत पहले पैदा हुए होंगे तब, वो भी हिंदू। और जो प्रमाण मांग रहे हैं महाराज, हम ज्यादा नहीं कहते, कैमरा अगर घुमाओ, अगर हम प्रमाण मांगने पे आ गए, अगर हम कागज मांगने पे आगे दिखा नहीं पाओगे। 3-4 पीढ़ी मांगेंगे, अगर ज्यादा नहीं मांगेंगे, 5 पीढ़ी पर रामलाल से हमलाल निकलने लगेंगे, सब रामलाल से हमलाल निकलेंगे। तो पीढ़ी कागज मत मंगवाओ हमसे, सीधा सा सिद्धांत। और न कागज मांगोगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सीधा सा सिद्धांत, विरोध किसी का नहीं।